लोगों के साथ पढ़ाई की है, हम लोगों से जूनियर सीनियर है। मैं हर एक का धन्यवाद देती हूँ कि आज परमेश्वर ने हम सबको एक साथ इकट्ठा किया कि हम उस जीवित परमेश्वर की गवाही दे सके। मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा समय लूँ, क्योंकि मैं जो कुछ आज हूँ मैं परमेश्वर की अनुग्रह दया से हूँ। जो योग्यता परमेश्वर ने आज आप मुझे इस स्थान में देख रहे हो कि मैं बोल पा रही हूँ, ये परमेश्वर की योग्यता है कि मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और अच्छी फैमिली से हूँ। मेरे पूरे फैमिली में सब लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं और खेती बाड़ी सारा चीज़ बहुत हम लोग संपन्न परिवार से मैं हूँ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हमारे लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आया। हम बचपन से बहुत सारे दुख और तकलीफ का सामना कर रहे थे। हमारे पास पैसा था, मान सम्मान था, खेती बाड़ी थी, कोई बात की हमें कमी नहीं थी, लेकिन हमारे परिवार में कोई शांति नहीं थी। और हम बचपन से आए दिन देख रहे थे कि मेरे पापा का तबीयत खराब होता था। आए समय हमेशा 6 महीना, जैसे बैगा के घर जाते थे तो 6 महीना ठीक रहते थे, 6 महीने के बाद मेरे पापा का तबीयत बहुत खराब होता था। तो हम सोचते थे कि कौन है ऐसा सच्चा ईश्वर जो हमें मिले और हम उस ईश्वर के पास जाए। एक आते थे टीवी में निर्मल बाबा करके, तो हम उसके पास देखते थे, बैठे रहते थे, हम सोते नहीं थे, मम्मी के साथ बैठ के देखते थे। यही हमारे लिए सच्चा ईश्वर हो, यही हमारे जीवन में काम करे कि हम इतने सालों से तकलीफ, परेशानी, विपरीत परिस्थितियों में हम जूझ रहे हैं, तो हमें कोई निकाल सकता है करके। लेकिन हम लोग बहुत समय से उस संघर्षों से, तकलीफों से, हमारा बचपन, हमारे पास सारा ऐशो आराम हर चीज़ था, लेकिन हमने उसका कोई लाभ नहीं उठाया। हमारा जीवन बचपन से रोने में, क्योंकि मेरे पापा का जब तबीयत खराब होता था, मेरे पापा बोलते थे, बेटा मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो तुम्हें कौन देख रेख करेगा, तुम्हारी शादी कैसे होगी। मेरे पापा हमेशा हमसे यही बातें करते थे, मेरी मम्मी, मेरे भाई से। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि एक वहीं पे हमारे गाँव में एक नर्स थी, उन्होंने हम लोगों को प्रभु के बारे में बताया। हम लोग परमेश्वर को जाने और परमेश्वर में हम लोग जिस दिन से हम लोग जाने सब कुछ छोड़ दिया, हम परमेश्वर के पीछे हो लिए। अब हम लोग का मेरा एक विषय था कि सब लोग मुझे पहले बताया, फिर मैं उसको बोली ठीक है हम लोग आ रहे हैं ऐसे करके। उसके बाद फिर मेरा जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैं बोलती थी प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपती हूँ और मुझे एक सच्चा विश्वासी बनाना। अब मुझे सेवा तो आता नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है, मुझ में कोई योग्यता नहीं है परमेश्वर, मुझे एक सच्चा विश्वासी बनाना। अब जब मेरी मैरिज की समय आई, तो जब मेरे हस्बैंड मुझे देखने के लिए गए, तो मैंने उनके बारे में, मेरे को क्या नाम है, उनका क्या काम है, उनका कैसा जीवन है, मेरे को उनसे कुछ भी मेरे को वो चीज़ समझने। लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि मैंने बाइबल कॉलेज किया है। मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे बहुत सारी बाइबल की जानकारी मुझे मिलेगी। मेरे को उसके क्या काम करते हैं, क्या नाम है, उनका फैमिली कैसा है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मुझसे ये मतलब था कि मुझे बहुत कुछ शिक्षा मिलेगी और मैं सीखूंगी करके। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, बाइबल बताती कि हमारे चित्त में नहीं है, ऐसा परमेश्वर काम करता है। तो ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड बोले नहीं बंधु आपको LCU में ज्वाइन करना है। मैं बोली मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे में कोई योग्यता नहीं, मैं कैसे पढ़ूंगी, क्या करूंगी, क्योंकि मैं बचपन से पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत सारी संघर्ष कर रही थी। क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में थी, फर्स्ट ईयर कर रही थी। मेरे को वहाँ पे हम लोगों के गाँव में इतने जादू टोना करने वाले थे कि हम लोग को आगे बढ़ नहीं पाते थे। हमारे पास पैसा था, शौक था, ये खरीदे, हम लोग कोई चीज़ खरीद नहीं पाते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, मेरे पापा गाड़ी खरीदे, तुरंत बेच दिए, क्योंकि मुझे ये गाड़ी बिल्कुल चलाने के लिए अच्छा नहीं लगता करके। तो पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत सारा संघर्ष की मैंने। और जब फर्स्ट ईयर आया, जब फर्स्ट ईयर का मैं एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रही थी, तो मेरे अंदर मैं बाहर निकली रात में, तो मेरे अंदर कोई आया ठंडे से चीज़ें और मेरे पूरे बॉडी को हिला दिया, मेरा पूरा हार्ट
ऐसा हुआ कि एक जैसे एक रामलीला ऐसा कुछ होता है, तो उसमें क्या हुआ कि वो राक्षस बना था, तो वो चर्च बारिश हुई तो चर्च में घुस गया। अब बारिश हुई, चर्च में घुसने के बाद क्या सब लोग डर गए, क्योंकि वो पासवान जो बता रहे थे वो दुष्ट आत्मा के बारे में बता रहे थे, तो सब लोग एकदम डर गए कि अरे दुष्ट आत्मा आ गया, दुष्ट आत्मा आ गया। चर्च से सब लोग भागना शुरू किए। तब उन्होंने कहा रुको रुको, मैं दुष्ट आत्मा नहीं हूँ, मैं एक लीला में जा रही हूँ, नाटक करने के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं राक्षस नहीं हूँ, बारिश हुई इसलिए मैं अंदर आ गई। उस दिन से मेरे अंदर जो जादू टोना का जो बहुत सारा वो डर था, उससे मुझे परमेश्वर ने इस एलसीयू में आज़ाद किया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें स्थिर किया मुझे, कि मैं बहुत सारी बातों के लिए डरती थी, घबराती थी, और इस शिक्षाओं से मुझे बहुत सारी आशीष को मिला। मैं कई बार टूट जाती थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझ में नहीं है परमेश्वर की हिम्मत, क्योंकि मैं 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं स्पष्ट परमेश्वर की आवाज़ को सुनती थी कि परमेश्वर कहता था कि ये पास्टर ट्रेनिंग तू कर, ये पास्टर ट्रेनिंग तू कर। मेरे हस्बैंड भी हमेशा बोलते थे नहीं चलेंगे, कोई बात नहीं, चलो चलो ऐसे करके, लेट हो गया कोई बात नहीं, चलो ऐसे करके। अब परमेश्वर के अनुग्रह से जो इस स्थान में जो मैं एलसीयू में आई, अब परमेश्वर की शिक्षाओं को पाई, मेरा लाइफ चेंज हो गया। और मैं बहुत सारी शत्रु की उस योजना से मैं जयवंत हो गई। मैं हर एक युद्ध को, मैं जब इस एलसीयू में आई तो स्थिर हो गई। वचन को पाके बाइबल बताती कि परमेश्वर हमें वचनों से संभालता है, और मैं उस वचन की शिक्षाओं को पाई और वचन के अनुसार मैं खड़ी हुई, और बहुत सारे प्रॉब्लम से परमेश्वर ने मुझे निकाला। मैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आज परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और मैं इन वचनों को लोगों के बीचों में बांट रही हूँ, और उन लोग भी आशीषित हो रहे हैं। मैं इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और परमेश्वर को सारी महिमा देती हूँ। धन्यवाद सिस्टर आपकी गवाही के लिए। सचमुच इनके लिए बहुत कठिन